हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर के बारे में। अगर हम इंस्ट्रूमेंट का पैटर्न देखें, फ्लेम फोटोमीटर किस तरह का होता है, तो सबसे पहले लगा होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर एक्ट करता है एज अ रिफ्लेक्टर, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, हमारा फ्लेम और सैंपल एटोमाइज़र लगा हुआ है। फ्लेम सिस्टम में ही क्या अटैच है, उसमें ही हम सैंपल का सप्लाई रखते हैं। ऑक्सीजन और फ्यूल का सप्लाई होता है। तो जब मिक्सचर ऑफ एयर, फ्यूल एंड सैंपल गोज इनटू द फ्लेम, उसमें से जो फ्लेम निकलेगा वो स्प्रेड होगा इन एवरी डायरेक्शन। सो कॉन्केव मिरर का काम क्या होता है, अगेन उन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना टुवर्ड द लेंस। सबसे पहले क्या होगा, फ्लेम के अंदर सैंपल जाएगा, जो लिक्विड सैंपल है हम वो डाल के रखते हैं। ओके, देन दैट सैंपल व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट विथ फ्लेम, इट विल कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म। ओके, गैशियस फॉर्म में होने के बाद क्या होगा, एटम एक्साइटेड होंगे। एक्साइट होने के बाद जब वो लो एनर्जी लेवल पे आएंगे तो फोटोन्स को रिलीज़ करेंगे और कुछ रेडिएशन, कुछ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिट आउट होंगे। तो वो रेडिएशन इधर उधर स्प्रेड ना हो, इसके लिए हमने कॉन्केव मिरर लगाया है। जब रेडिएशन लेंस के थ्रू जाएंगे वो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस होंगे। लेंस विल कन्वर्ट दैम, सॉरी लेंस के बाद मोनोक्रोमीटर होता है। मोनोक्रोमीटर में पॉलीक्रोमेटिक लाइट विल कन्वर्टेड इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड मोनोक्रोमीटर क्या होता है, प्रिज्म एंड वेरियस स्लिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, देन वेरियस रेडिएशन फ्रॉम मोनोक्रोमीटर पास एंड स्ट्राइक टू द स्लिट। फ्रॉम स्लिट इट गोज टू द डिटेक्टर। डिटेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसमें वेरियस डायोड्स आर देयर विच कन्वर्ट a very weak signal into a strong signal। and एम्पलीफायर क्या करता है, डिटेक्टर के जो सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर आपको रिजल्ट एनालाइज करके देता है। सो इट इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेम फोटोमीटर वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑटोमाइज़र। ऑटोमाइज़र क्या करता है, कन्वर्ट करता है लिक्विड सैंपल इनटू द एटम्स। गैशियस फॉर्म में लिक्विड सैंपल को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और गैशियस फॉर्म में आने के बाद एटम एक्साइट होते हैं। एंड इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ सैंपल इनटू द फ्लेम एट कांस्टेंट रेट। सैंपल को कांस्टेंट रेट में फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है ऑटोमाइज़र। देन कम टू द सोर्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम का सोर्स क्या होगा, बर्नर शुड बी कांस्टेंट। जो बर्नर है वो कांस्टेंट हमें फ्लेम दे, कांस्टेंट टेम्परेचर की फ्लेम दे, दैट रेंज बिटवीन 1000 to 3000 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल हम यहाँ पर कोल गैस यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग गैस यूज़ कर सकते हैं, वेरियस हाइड्रोकार्बन गैसेस कैन बी यूज्ड। नाउ कम टू द ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में आते हैं ऑप्टिकल फिल्टर्स लाइक मोनोक्रोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कॉन्वेव मिरर, लेंस एंड फिल्टर्स। कॉन्वेक्स मिरर हेल्प टू ट्रांसमिट द लाइट एमिटेड फ्रॉम एटम। एटम से जो लाइट एमिट हो रही है वो ट्रांसमिट होती है मिरर से। देन फोकस द एमिशन टू द लेंस। जो रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं उनको लेंस के ऊपर फोकस करने का काम होता है ऑप्टिकल सिस्टम का। देन कम टू द डिटेक्टर। डिटेक्टर डिटेक्ट द एमिटेड लाइट एंड मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। डिटेक्टर क्या करता है, इमिटेड जो लाइट है उनका इंटेंसिटी मेजर करता है। देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेडिएशन, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो कन्वर्ट होते हैं, लाइट रेडिएशन कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा रेडिएशन को, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। देन एम्पलीफाई द सिग्नल्स एंड रिकॉर्डर स्क्रीन डिस्प्ले, जो आपको ग्राफ और चार्ट्स के फॉर्म में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है। एप्लीकेशन, this instrument can be used in the analysis of soft drink, fruit juice, alcoholic beverages, and it can be done by using flame photometer. Then sodium and potassium ion in body fluid, muscles and heart can be determined by diluting the blood serum and by using flame photometer.
हम ब्लड सीरम को डाइल्यूट करके सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं मसल्स में, हार्ट में. देन इन एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, किस टाइप की सॉइल में किस टाइप के फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो हम एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्लेम फोटोमेट्री. देन डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटल इन द सैंपल, हम पर्टिकुलर मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ flame photometry in a given sample. So it is a short introduction about the flame photometer instrument and application. Thank you.